हमला होता है। आतंकी हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि बस जो थी वो गहरी खाई में जा गिर गई थी, जिसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए स्थानीय प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है पौनी और भारत में पहुंचाया गया। लेकिन जिनकी ज्यादा हालत खराब थी उनको जम्मू जीएमसी और नारायणा में भी शिफ्ट जो था वो किया गया। लेकिन जो घायल है उनकी हालत जो है वो अभी फिलहाल जो फिर बताई जा रही, क्योंकि गाड़ी जो थी काफी ज्यादा पलटे खा करके जो है गहरी खाई में गिर गई थी। लेकिन 9 का नंबर जो है इस समय बताया जा रहा है कि 9 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जैसमिन चलाया जा रहा है। मेरे वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो बियाबान जंगल है, जिस बियाबान जंगल के आड़ में जो है वो आतंकी जो है वो जो छिपे हुए हैं, और ये आतंकी कहीं ना कहीं अभी भी जंगल में छुपे हुए हैं, पनाह लिए हुए हैं, और लगातार आतंकियों की खोज के लिए जो है वो बड़े पैमाने पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये वही बियाबान जंगल है जिस बियाबान जंगल में जो अभी आतंकी कहीं ना कहीं घात लगा करके फिर से जो है जरूर बैठे होंगे। लेकिन वहीं कोशिशें सुरक्षा एजेंसी की तरफ से की जा रही है कि आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं देकर के ये सुरक्षा एजेंसी को देखी गई है। और फिलहाल अभी तक की जो अपडेट है 10 लोगों की मौत की जैसे की खबर जो कल से ही चल रही है, लेकिन 9 की पुष्टि जो है आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। लेकिन 33 से अधिक लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हैं। हालांकि ये लोग जो है यूपी और अलग अलग राज्यों से जो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। ये बस जो थी ये परमानेंट कटरा से शिवखोड़ी के बीच प्रतिदिन सर्विस के तौर पर चला करती थी। लोग अलग अलग क्षेत्रों से जो हो आते थे, यहाँ भोले बाबा के दरबार पर नतमस्तक होते थे। ये काफी पीसफुल एरिया था, यहाँ पर कोई भी ऐसी आतंकी बिल्कुल करणदीप, जिस तरह से आप ये पूरा घटनाक्रम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि प्रतिदिन ये बस इसी तरह से चलती थी यात्रियों को लेकर? तो आतंकवादियों ने रेकी कर रखी थी पूरी तरह से, उन्हें पता था कि ये इस नंबर की बस है जो हमेशा शिवखोड़ी से कटरा की ओर यात्रियों को लेकर आती है, और खास तौर पर इस बस में दूसरे राज्यों के यात्री भी सवार होते हैं, क्योंकि एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश भी आतंकियों द्वारा ये की जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी जब इस रीजन में हमने कुछ इस तरह की घटनाएं देखी हैं, तो एक मैसेज यहां पर देने की ये कोशिश की जा रही है, जो दावे किए जाते हैं कि यहां पर शांति है, पीस यहां पर प्रिवेल हो रहा है, लेकिन आतंकवादियों ने जिस तरह से इस काराना करतूत को अंजाम दिया है, ये एक हिडन मैसेज भी है। करणदीप, बिल्कुल, ये आतंकी कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये जो शांति भरा इलाका है इसको जो है वो कहीं ना कहीं खलल डाल करके जो है वो भंग किया जाए। और फिलहाल ये आतंकी घटना जो है वो अब अंजाम में आ चुकी है। अब सुरक्षा एजेंसी काफी ज्यादा सतर्क है, जबकि ये आतंकी पिछले कई जो थे देर से जो है रैकी कर रहे थे इस पूरे इलाके की, और रैकी करने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये बताते चले कि इस इलाके को जो है वो ये इलाके की अगर बात करें, ये रणछोड़ शिवखोड़ी का इलाका है, तथा ये राजौरी के साथ लगता है इलाका है, क्योंकि आतंकी घटना यहाँ पर पहले भी राजौरी इलाके में बड़ी ज्यादा जो है वो घटित हो चुकी थी। और लेकिन अब आतंकियों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाना था, श्रद्धालुओं को बिल्कुल श्रद्धालुओं को निशाना बनाया है। और बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा एंगल है। हालांकि जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक इस पूरे जंगल को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, और आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन की भी सहायता ली जा रही है। राजन वैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्या अपडेट मिल रहे हैं? आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, और किस तरह से सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है? क्योंकि अब इसके आगे की जो कार्रवाई है उसमें यह बात सामने निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से बिना किसी लोकल सपोर्ट के, बिना OGWs की सपोर्ट के इस तरह के आतंकी हमले संभव नहीं है। आतंकवादियों ने पूरी तरह से रिसर्च कर रखी थी, ये बस कितने बजे गुजरती है, किन किन यात्रियों को लेकर जाती है, तो ये तमाम पहलू हैं जिसके इर्द गिर्द अब ये जांच चल रही है। राजन, हाँ बिल्कुल जास्मिन, आपने सही कहा कि हमेशा हमने इनका मॉडस ऑपरेंडी देखा है। जब भी किसी घटना को अंजाम दिया जाता है उससे पहले उस इलाके की रेकी की जाती है, और ये बात जाहिर हो चुकी है अब कि जो लोकल सपोर्ट है, जो लोकल गाइड है, वो इन लोगों के साथ चलता है। क्योंकि ये जो पुंछ जो रियासी इलाका है, ये जो हिली टेरेन है, और ऐसे में हमें देखा है कि अमूमन जो ये आतंकवादी हैं, ये लोकल जो OGWs हैं उनकी मदद लेते हैं इलाके की रेकी करने के लिए, इलाके में जो लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने में। क्योंकि कई जो यहाँ पे जो सरेंडर जो आतंकवादी थे, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, वो उनका खदशा है कि वापस उन्होंने आतंकवाद ज्वाइन किया है। अगर एक्टिव तौर पर नहीं तो वो OGW का काम यहाँ पे आतंकवादी, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, उनके लिए यहाँ पे कर रहे
हैं। अभी डीआईजी जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और अब जो ये ऑपरेशन है इसको जास्मीन तेज किया गया है और सेना जो है चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। अभी कुछ ही देर पहले हम 250 फीट नीचे खाई में थे जास्मीन, जहां वो बस इस वक्त अटकी हुई है एक क्लिफ के साथ, और वहां हमने जो खून देखा और देखा कि किस तरह से क्या वीडियो जर्नलिस्ट दिखा पाएंगे जहां बस आप कह रहे हैं अभी भी क्लिफ के साथ लटकी हुई है? जी बिल्कुल, हम आपको दिखा पाएंगे। मैं उसी जगह मौजूद हूं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशु को कहूंगा कि वो बस दिखाएं जो कि क्लिफ के साथ यहां अटकी हुई है। हालांकि जास्मीन कुछ ही देर पहले हम उस बस के पास नीचे थे और उसकी फुटेज भी जल्द ही हमारे जो देखने वाले हैं वो देखेंगे, और वहां से भी हमने रिपोर्ट्स जो हैं कुछ वहां से तैयार किए हैं। और लेकिन अब हम ऊपर आए हैं तो आपको दिखाएंगे वो बस 250 फीट नीचे इस खाई में जा गिरी थी। जब बस के ड्राइवर को निशाना बनाया गया था, उसको इसलिए निशाना बनाया गया था कि बस हो जाए, उसके बाद जो है वो बस या तो रुक जाए। अगर रुक जाती बस तो सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी हत्या कर दी जाती आतंकवादियों की तरफ से, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उस बस के नीचे जाने के बाद भी आतंकवादियों ने यही इसी जगह से खड़े होकर वापस बस पे फायरिंग की, यानी कि ताबड़तोड़। हम ये साफ देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं घटनास्थल से, जहां पर आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। घात लगाकर आतंकवादी बैठे हुए थे, जंगलों से बाहर निकलते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। पहली गोली ड्राइवर को लगती है, वो बस का नियंत्रण खो देता है, और उसके बाद जिस तरह से हमारे सहयोगी मौके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, गहरी खाई में ये बस जाकर गिर जाती है। कुछ गोलियां यहां पर श्रद्धालुओं को भी लगती हैं, लेकिन ज्यादा चोटें बस के खाई में लुढ़कने की वजह से यात्रियों को यहां पर आती हैं। लेकिन इस कायराना करतूत की हर तरफ निंदा हो रही है। राजन, बताया यह जा रहा है कि एनआईए की टीम भी अब जांच के लिए यहां पर रवाना हो गई है, और एनआईए की टीम इस जांच को कंडक्ट करेगी आगे। राजन। बिल्कुल जास्मीन, अभी फॉरेंसिक जो टीम है वो हमारे साथ ही नीचे मौजूद थी जब हम बस के पास गए, और उन्होंने भी वहां से सबूत जुटाए हैं। और ऐसे में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एनआईए भी कुछ देर में यहां पहुंचेगी और इस जो घटनाक्रम है उसको देखेगी, और जो घटनास्थल है उसका भी जायजा लिया जाएगा। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि शिव खोड़ी की जो श्राइन है वो उनकी एक तरह से देश और दुनिया में तो ये है एक तरह से सबके जो है मान्यता रखती है बहुत ज्यादा। और जो भी माता वैष्णो देवी यहाँ पे आता है और वो शिव खोड़ी की श्राइन में भी दर्शन करने के लिए आता है, और उससे उनकी रोजी रोटी जो है वो चलती है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने ना बल्कि श्रद्धालुओं पे बल्कि उनकी रोजी रोटी पे भी चोट करने की एक कोशिश की है। हालांकि ये नाकाम कोशिश है। हमें देखा है कि इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं पिछले कुछ सालों में उनकी जो संख्या है वो रिकॉर्ड नंबर में यहाँ पे दर्ज की गई है जम्मू कश्मीर में, और यही अंदेशा अभी भी है कि जो आतंकवादियों के इन मंसूबों को नाकाम नहीं होने दिया जाएगा। और इसी तरह जब बाबा अमरनाथ की ये जो यात्रा यहाँ पे शुरू होगी तो काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं देश दुनिया से वो यहाँ पे पहुंचेंगे और दर्शन यहाँ पे माता वैष्णो देवी के, उसके बाद जितने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की वहाँ दर्शन जो है वो करेंगे। और लोगों में जो विश्वास बहाली है उसका जिम्मा अब सिक्योरिटी फोर्सेस पे है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये दायित्व लेना होगा कि जो लोगों के जो विश्वास को खदशा लगा है, झटका लगा है, उसको वापस बहाल किया जाए। इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए और लोगों के सामने इनको मौत घाट उतार दिया जाए, ताकि लोग, हालांकि लोग जानते हैं कि हमारी जो सेना है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो इतने सक्षम है कि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और इसी तरह जो है ये जो जंगल का इलाका है, काफी चैलेंजेस जास्मीन हमने पिछले जो इनकाउंटर्स हुए वहां भी देखे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने घने जंगल में एक रुई में से एक सुई निकालने जैसे कि जो एक तरह से जो तलाशी अभियान चलाया जाता है वैसी एक स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन कभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हिम्मत नहीं हारती और काफी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का इस समूचे इलाके में किया गया है। और कोशिश यही है कि जो कॉर्डन को भेद के जो आतंकवादी है ना निकल पाए। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है ये सुबह से हमें देखा है कि काफी ज्यादा हुई है, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहते हैं कि आतंकवादी इस इलाके को भेद के, इस कॉर्डन को भेद के। बिल्कुल राजन, क्योंकि अब से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो ये इलाका 10 साल पहले इस तरह की गतिविधियों के लिए जाना जाता था। इस तरह की आतंकी घटनाएं 10 से 12 साल पहले यहां पर हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ एक दशक में जिस तरह से हमने देखा कि पूरी तरह बदलाव आया, पीस यहां पर प्रवेल हुआ, शांति यहां पर रही। पीर पंचाल की साउथ की तरफ ये पूरा इलाका पड़ता है और अब यहां पर एक बार फिर से इस तरह की घटनाएं बैक टू बैक देखने को मिल रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि क्योंकि घाटी में तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि बाज तो ये नहीं आने वाले हैं। हालांकि
हमारी सेनाएं सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की कायराना करतूत हर तरफ इसकी निंदा हो ही रही है। राजन, एसपी रियासी जो है मोहिता शर्मा यहाँ पे पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बाइट भी उनकी तरफ से दी जा रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। और यहाँ पे डीआईजी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उसके साथ भी मोहिता शर्मा यहाँ पे पहुंची है। इससे हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ अपडेट है। हालांकि इसके बाद बाइट दी जाए। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा वहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं। हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं। आतंकवादी घात लगाकर उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, तो इसलिए माना जा रहा है कि इन्हीं जंगलों में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उन्हें ढूंढने की, उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश यहां पर जरूर की जा रही है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर एसपी वैद साहब, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर फायर किया, वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स, लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड। 33 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी जारी है और हमने ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं। हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया है, काफ़ी हाइट में है ये। पीछे की जितनी भी पीक्स हैं, इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है रजौरी। तो एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 लोगों की इसमें जान चली गई है। ये औपचारिक आंकड़ा सामने आया है, 33 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर